Hello champions, welcome to all of you again. Here I am back to continue your chapter electricity. Okay champions, तो पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए. So let's start. So नींद से जगा दिया मैंने आप लोगों को, थोड़ा लाउडली हो गया ना, कोई बात नहीं. एनर्जेटिक ऐसा होना चाहिए मुझे भी और आपको भी, ताकि मैं अच्छे से आपको पढ़ा सकूं और आप भी अच्छे से पढ़ सके. ओके चैंपियंस, तो इलेक्ट्रिसिटी हम कंटिन्यू कर रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी का एक नया टॉपिक आज मैं लेके आया हूं, दैट इज KWH. ये कौन सी चिड़िया का नाम है सर? बहुत बच्चों को पता भी होगा और बहुत बच्चों को नहीं पता है. KWH जो है वो क्या होता है? किलो वॉट आर. किलोवाट आर, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? किलोवाट आर, है ना. अब ये वॉट क्या होता है? किलो तो पता है सर, आर भी पता है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. पर वॉट क्या है? वॉट तो पिछले लेक्चर में बताया हूं बच्चों, किसकी यूनिट होती है? पावर की यूनिट होती है. मतलब पावर से रिलेटेड है ये कुछ. हाँ बिल्कुल. तो बेसिकली ये जो यूनिट होती है किलो, KWH जो है ये यूनिट होती है. किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की यूनिट होती है. किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की. बट सर हम तो एनर्जी की यूनिट जूल पढ़े हैं, है ना. जूल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं. एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है. आप बोल रहे हैं कि एनर्जी की यूनिट है ये KWH. ये कौन सी एनर्जी है? तो ये एनर्जी है बच्चों कमर्शियल. ये जो यूनिट है एनर्जी की यूनिट है, पर कौन सी यूनिट है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है. नोट इट डाउन, टॉप पे हेडिंग डालिए, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. ठीक है, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट. सर ये कमर्शियल यूनिट क्या होती है? आप फटाफट से सबसे पहले क्या कीजिए, कॉपी बंद कीजिए और फटाफट से घर के बाहर जाइए. आपके घर के में बाहर ना गेट के पास इलेक्ट्रिक मीटर लगा होगा. ठीक है, उसमें आप देखिए ये वहां पे KWH लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है. फटाफट से जाइए बच्चों, मैं भी आता हूं. ठीक है, देख के आप भी जाइए आगे देख के. ओहो अभी तक गए नहीं आप, क्या कर रहे बच्चों? जाइए देख के आइए, तभी आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा. एक बार जाके देखिए तो सही, सिर्फ देख के ही तो आना है. प्लीज जाइए और देख के आइए KWH लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है. इलेक्ट्रिक मीटर तो पता है ना किसको बोलते हैं? अरे भैया रीडिंग जो लेने आता है हमारे यहाँ, है ना. घरों में क्या होता है? रीडिंग लेने आते हैं और हमको ऐसे बिल दे के चले जाते हैं, है ना. तो फटाफट से जाइए, वहां पे इलेक्ट्रिक मीटर में देखना लिखा होगा KWH. देख के आया आपने? चलिए मैं फिर से जा रहा हूं और अब इस बार देख के आऊंगा. ठीक है, आप भी जाइए. ओके, मैं तो देख के आ गया बच्चों, मुझे दिख गया KWH लिखा हुआ है. क्या आपको भी दिखा KWH? श्योर है ना, दिखा है. चलिए, तो वही KWH जो है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और आज मैं बताने वाला हूँ कि आपका बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कैसे जनरेट होता है. यू कैन ऑल्सो जनरेट योर इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय ओन सेल्फ. आप खुद से क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं. तो कमर्शियल यूनिट समझ में आएगी. कमर्शियल यूनिट क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि कमर्शियल वे में यूज हो रहा है. एक प्रकार से वो कमर्शियल हो गया ना, है ना. हम क्या करते हैं, हमको मतलब ये जो यूनिट है एनर्जी की, ये हमको क्या करते हैं? गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है, फिर हम उस पर क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं. तो ये कमर्शियल हो गया. समझ में आया? इसीलिए कमर्शियल यूनिट बोल रहे हैं, बस नथिंग एल्स. तो KWH जो है किलोवाट आर होता है. अब एनर्जी की यूनिट तो हम जूल पढ़े हैं, तो KWH और जूल, क्या सर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होता है? तो बिल्कुल होता है. ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये KWH आया कहाँ से. ठीक, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास लेक्चर में, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम बाय टाइम. क्या होता है फॉर्मूला? एनर्जी कंजम्पशन बाय टाइम. ठीक है, ये होता था फॉर्मूला. तो एनर्जी, इसको मैं ट्रांसपोज करके क्या ऐसे लिख सकता हूँ? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम. एनर्जी कंजम्पशन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम लिख सकता हूँ. अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि एनर्जी पावर की यूनिट होती है क्या? वॉट, जिसको हम W से भी डिनोट करते हैं. और टाइम की यूनिट क्या होती है यहाँ पे? टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है. सेकंड लिख सकते हो, मिनट लिख सकते हो, आवर लिख सकते हो. पर यहाँ पे हमको कमर्शियल यूज करना है, इसलिए हम आर लिखते हैं यहाँ पे. ठीक है,
क्या लिखते हैं, आर। तो वाट आर, ठीक है। बट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है हमारा जो है, वाट आवर में कंजम्पशन नहीं होता है। वाट आवर में कंजम्पशन आप देखोगे तो आप कैलकुलेशन करना क्या हो जाता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो इसीलिए इसको वाट आवर ने लिख के इसकी यूनिट क्या ली जाती है, किलो वाट ली जाती है। पावर की यूनिट क्या ली जाती है, किलो वाट। अब किलो मतलब तो पता है ना बच्चों, नहीं पता है बता देता हूँ। 1 किलो वाट इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 वाट। हाँ, आप लोग लेक्चर देख रहे हैं मेरा, है ना, यूट्यूब से मैं अब इतने सारे लेक्चर देते हैं, उसमें के एम लिखा रहता है। उस सब की मीनिंग क्या है, के मतलब 1000, एम फॉर मिलियन, बी फॉर बिलियन, ये सब आप बचपन में पढ़ के आए हैं, है ना, क्लियर है। चलिए, तो 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट। किलो जब भी जहां भी मिल जाए उसकी जगह पे आपको क्या करना है, 1000 लिख देना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 वाट इज इक्वल टू कितना किलो वाट होता है, तो जस्ट अपोजिट कर देंगे। 1 वाट इज इक्वल टू 1/1000 किलोवाट। यू शुड नो दिस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि किलोवाट आवर जो है यूनिट बेसिकली आए कहाँ से, पावर से आई। पावर से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम लिख दिया, और यहाँ पे किलोवाट आवर यूनिट हमने बना लिया। मतलब आपके अप्लायंसेस जो हैं वाट में उसमें गिवन रहता है पावर रेटिंग, उसमें जो रेटिंग रहती है वो वाट में गिवन रहती है। तो यहाँ पे जो भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसको वाट से किलो वाट में कन्वर्ट करके यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यूज। समझ में आया, नहीं समझ में आया, डोंट वरी, न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको अच्छे समझ में आएगा। अब हमको समझना है कि किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि किलोवाट आवर को अगर जूल में आपको आंसर लिखना है, उसने एनर्जी कितनी कंज्यूम की जूल में बताना है। किलोवाट आवर में बता दिए, ठीक है, आपका आंसर आ गया, पर जूल में बताना है तो कैसे बताएंगे। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, इतना होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। अब ये कहाँ से आया, चलिए मैं बताता हूँ कहाँ से आया। 1 किलोवाट आवर कहाँ से आया, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 किलो को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1000 वाट, और आर को हम क्या लिख सकते हैं क्या, 3600 सेकेंड। अब ये कहाँ से आया सर, मैं बिल्कुल बताता हूँ कहाँ से आएगा। आर को मैं लिख सकता हूँ कितना, 60 मिनट, है ना। तो 1000 वाट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो मैं आप लिख देता हूँ जूल पर सेकेंड इंटू 60 मिनट। मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड्स। तो यहाँ से मैंने 60 सेकेंड्स कर लिया। आप देखिए ये सेकेंड सेकेंड कैंसल आउट हो गया, तो आपको मिल गया 6 कितना होता है, 36 इंटू 1 2 3 4 5, जितने जीरो हैं उनको आप क्या कर दीजिए, पावर में लिख दीजिए। ये आता है कि नहीं आता है, ये देखिए जूल में कन्वर्ट हो गया। बट सर आपने तो ये लिखा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे पॉइंट लगा दो और यहाँ पे एक नंबर इंक्रीज कर दो, आ गया आंसर। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। आप ये भी याद कर सकते हैं 36 इंटू 10 पावर 5 जूल, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। तो आपको जूल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मान लो आपसे क्वेश्चन में आंसर पूछा है कि जूल में बताइए कितना एनर्जी कंजम्पशन हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर है। अब हम करने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट करने जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो कैसे जनरेट होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे उठाना पड़ेगा एक क्वेश्चन। उसके लिए मुझे क्या उठाना पड़ेगा, एक क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन है, अ बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट टू, हाँ एक बल्ब है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, गिवन है एक बल्ब है जिसमें वोल्टेज कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट एंड पावर दिया हुआ है आपको 100 वाट, उसमें पावर रेटिंग गिवन है 100 वाट की। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, आपसे सबसे पहले पूछ रहा है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो क्या क्या फाइंड आउट करना है, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स, ठीक है। नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, 5 बल्ब्स, है ना। कितने घंटे के लिए जलते हैं बोल रहा है, 4 आवर्स के लिए जलते हैं। तो टाइम आपको गिवन है कितना, 4 आवर्स, ठीक। उसके बाद
व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी होगी वो फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। देन आपको फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज 4.60 पर यूनिट। अब मान लीजिए आपको रेट गिवन है कितना, ₹4.60 पर यूनिट। अब ये पर यूनिट क्या होता है सर, इसी को ही हम यूनिट बोलते हैं बच्चों। दिस इज अवर कमर्शियल यूनिट ना, KWH, दिस इज कॉल्ड यूनिट। तो 1 KWH को हम 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पर यूनिट मतलब बोला है पर KWH जो है इसका कॉस्ट दिया हुआ है, तो आपको टोटल कॉस्ट बताना है कि कितना बिल आएगा 4 घंटे अगर आप जलाते हैं तो, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 4 आवर्स यहाँ पे मैं पर डे लिख देता हूँ, ठीक है। 4 आवर्स पर डे आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट फॉर 1 मंथ, 1 मंथ का फाइंड आउट करना है। तो कौन सा मंथ ले ले, अभी कौन सा चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसके पहले नवंबर का आएगा ना बिल आपका, तो नवंबर वाला ले लेते हैं। नवंबर के लिए निकालना है आपको कॉस्ट, किसके लिए निकालना है, नवंबर के लिए, नवंबर, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो पावर का फार्मूला लगाइए VI, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस तो नहीं मिल सकता, हम क्या करेंगे ओम्स लॉ लगा देंगे, I को रिप्लेस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, V²/R मिल जाएगा। इस कैसे रिप्लेस किए, ओम्स लॉ, चलो मैं बता देता हूँ। ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। अब मैं यहाँ पे I = क्या लिख सकता हूँ, V/R, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। तो P = क्या मिल गया, V²/R। अब R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो V की वैल्यू कितनी है, 200 × 200, और वो पावर कितना है 100, तो 100 2 जा 200, 2 × 200 कितना हो जाएगा 400। तो 400 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है। रेजिस्टेंस हमारी एक चीज़ फाइंड आउट हो गई है। दूसरी चीज़ क्या करनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई ये फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम होता है, ठीक है। पावर इनटू टाइम होता है। अब इसको मैं किलोवाट आवर में करूँगा, ठीक है। किलोवाट आवर में एनर्जी कंज्यूम करूँगा, ठीक है, जो कि कमर्शियल यूनिट होती है। तो हमको जो पावर दिया हुआ है बल्ब का, एक बल्ब का पावर दिया हुआ है 100 वाट, इसको हम किलोवाट में चेंज कर लें। तो किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100/1000 करना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा 0.1 किलोवाट, ठीक है, 0.1 किलोवाट। अब हमारे पास कितने बल्ब हैं, ऐसे 5 नंबर्स ऑफ बल्ब्स हैं, ठीक है। तो एक बल्ब का 0.1 किलोवाट है, तो यहाँ पे टोटल पावर लिखना पड़ेगा ना हमको, ठीक है। समझ में आ रहा है, टोटल पावर यहाँ पे पुट करना है। जितने भी अप्लायंसेस यूज होंगे सबका पावर पहले आप टोटल कर लेंगे, देन यू हैव टू पुट हियर, क्लियर है। तो 5 बल्ब्स का कितना हो जाएगा 0.5 किलोवाट इनटू एक दिन का, हम पर डे का पहले निकालेंगे। तो पर डे के लिए कितना है, टाइम कितना है 4 आवर्स है, ये कितना है 4 आवर्स है, किसके लिए, पर डे के लिए। ये पर डे के लिए एनर्जी निकाल रहे हैं। अब पर डे के लिए एनर्जी कितनी है, इतनी हो रही है, ठीक। सबसे पहले एनर्जी कंज्यूम निकाल लेते हैं पर डे की। चलिए इसको इंटू कीजिए तो कितना आएगा 2 किलोवाट आवर, ये आएगा। मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 2 यूनिट्स। कितना हो गया 2 यूनिट्स, मतलब 5 बल्ब अगर आपने जलाया है, ठीक है, तो 4 घंटे में उसने 2 यूनिट तो जला ही लिया। 2 यूनिट उसने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया, एनर्जी कंज्यूम कर लिया। अब एनर्जी कंज्यूम हो गई 2 यूनिट की, ठीक है। अब ये जो है पर डे की है, पर डे की आपको नवंबर मंथ का क्या करना है, फाइंड आउट करना है कॉस्ट कितना होगा। तो पर डे का इतना है, तो नवंबर मंथ में डेज कितने होते हैं, 30 डेज होते हैं। कैसे करते हैं हम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 30 डेज होते हैं, ठीक है। तो 30 डेज मतलब इसको हम क्या करेंगे, 30 से इंटू करेंगे, ठीक। किसके लिए निकाल रहे हैं हम, नवंबर के लिए निकाल रहे हैं, तो 30 से इंटू करेंगे। तो 2 यूनिट एक दिन में चल रहा है, तो 30 डेज में कितना चलेगा 60 यूनिट्स, कितना चलेगा 60 यूनिट्स। अब यहाँ पे हमको लिखा है फॉर 1 यूनिट कितना लिख रहा है, ₹4.60, 4.60
जो है 1 यूनिट का कॉस्ट है। तो फॉर कितने यूनिट्स हैं हमारे, 60 यूनिट्स है। 60 यूनिट्स के लिए कॉस्ट कितना हो जाएगा, ₹4.60 इंटू 60 से क्या कर दीजिए आप, इंटू कर दीजिए। अरे भाई एक बनाना की कॉस्ट ₹2 है, या फिर एक पेंसिल की कॉस्ट आपकी ₹5 है, तो 10 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, आप क्या करेंगे 10 इंटू 5 करेंगे ना, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 1 यूनिट का कॉस्ट इतना है तो 60 यूनिट्स का कितना होगा, इंटू कर देंगे। इंटू कर दीजिए, कितना आया, ये हो जाएगा 6 6 36 एंड 3 कैरी कर दीजिए, 6 4 24, 24 प्लस 3 7। तो रुपीज़ आपका आंसर आ गया ₹276। मतलब पूरे 30 डेज में सिर्फ 4 बल्ब मिलके इतना कॉस्ट आपको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड करेंगे। समझ में आया बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 4 बल्ब नहीं, 5 बल्ब, और एक दिन में सिर्फ 4 घंटे चलाते हैं, तो तभी तो इतना ज़्यादा बिल आता है। और हम बोलते हैं कि इतना ज़्यादा बिल क्यों आ रहा है हमारा, क्यों आ रहा है हमारा, इसी रीज़न से आ रहा है। अब इसमें टैक्स भी लगेगा आपका, है ना, बहुत सारे टैक्सेस लगेंगे, सरचार्ज लगेगा, एवरीथिंग उसमें ऐड होगा, तब जाके आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये समझ में आया कैसे सॉल्व करना है हमको। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं और आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। चलिए बच्चों, तो आपको मैं एक मस्त मज़ेदार क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि आपको आप डेली यूज़ करते हैं घरों में, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाता हूँ। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं आप क्या क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपके घर में मान लीजिए 4 फैंस हैं, ठीक है, 4 फैंस हैं जो कि कितने घंटे के लिए आप मान लीजिए, अभी तो ठंडी का टाइम है, तो ठंडी का टाइम है, मुश्किल से 2 घंटे ही चलते होंगे ना। नवंबर मंथ का ही फिर से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, दिसंबर का निकालते हैं, ठीक है, दिसंबर का जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 4 फैंस हैं। तो अभी दिसंबर में क्या होता है कि ठंडी के कारण बहुत ही कम फैन चलता है, तो हम मान लेते हैं 3 घंटे, पूरे दिन भर में कितना चला, 3 आवर्स पर डे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपकी फ्रिज तो चालू ही रहती है, फ्रिज तो पूरी 24 आवर्स हमारी ऑन रहती है ना, फ्रिज 24 आवर, तो 1 फ्रिज है, ठीक, 1 फ्रिज रेफ्रिजरेशन है ना, क्या होता है, रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर जो है आपका कितनी दिन 24 आवर्स चलता है, तो 24 आवर्स पर डे। और क्या हम एज्यूम कर लें, और क्या आप यूज़ करते हैं, अच्छा लाइट यूज़ करते हैं आप इवनिंग के टाइम में, तो लाइट हम मान लेते हैं लाइट हम मान लेते हैं लाइट हम मान लेते हैं आप 10 बल्ब्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 10 बल्ब्स यूज़ कर रहे हैं, कितनी देर के लिए, 5 आवर्स पर डे, ठीक। बस इससे ज़्यादा हम कुछ अज्यूम करेंगे, चलिए बस इससे ज़्यादा नहीं। वैसे तो आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, वॉशिंग मशीन, मोबाइल को चार्ज करने में चार्जर लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं। बस बेसिकली ये बड़ी बड़ी चीज़ें हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। एसी तो यूज़ होगा नहीं ना अभी ठंडी में, करते हो क्या आप लोग, हाँ नहीं करते ना, नहीं करना है। बहुत सारी गीज़र यूज़ होता है आपका ठंडी के टाइम पे, और क्या यूज़ होता है आपका चिमनी, आजकल तो किचन्स में क्या होती है, चिमनी लगी रहती है, तो वो यूज़ होती है। दिन भर खाना बन रहा है आपका 3 टाइम, तो तीनों टाइम आप चिमनी ऑन करके रखे रहते हैं। और क्या यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे यूज़ होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम ये 3 चीज़ें लिखते हैं। रेफ्रिजरेटर को मैं मान लेता हूँ इसका पावर कितना है, 3 किलोवाट, वैसे तो ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, पर हम 3 किलोवाट पावर अज्यूम करके चल रहे हैं, अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसमें 4 फैंस हैं, तो एक फैन का 1200 वाट होता है, ठीक है, 1200 वाट। तो 4 फैंस का कितना हो जाएगा, 12 4 जा कितना होता है, 12 4 जा 48, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4800 वाट। एक बल्ब का हम एक बल्ब मान लेते हैं कितने वाट का है, 20 वाट का है, ये जस्ट एजम्पशन है और कुछ नहीं है, ठीक है।
तो 10 बल्ब्स का कितना हो जाएगा, 200 वाट हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या करो, सबको किलोवाट में कन्वर्ट कर दो। 4 फैंस जो हैं उसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1000 से डिवाइड कीजिए, 4800 डिवाइडेड बाय 1000। वाट से किलोवाट में चेंज करने के लिए मैं बताया हूँ अभी आपको कि 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4.8 किलोवाट हो जाएगा। ठीक, 1 रेफ्रिजरेशन जो है ये तो 3 किलोवाट में ही गिवन है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 10 बल्ब्स का कितना हो जाएगा, 10 बल्ब्स का हो जाएगा 3.0 किलोवाट, लिख दो इसको। 10 बल्ब्स का हो जाएगा कितना, 10 बल्ब्स का हो रहा है कितना हो रहा है, 200 वाट हो रहा है, बाय 1000 कर दो तो किलोवाट में चेंज हो जाएगा। 200 बाय 1000 करेंगे कितना आएगा, 0.2 किलोवाट। ठीक है, अब इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दीजिए, टोटल आपको पावर चाहिए। तो पावर जो है कितना आएगा, 8 + 2 10, 0 1 कैरी, 1 + 4 5 + 3 कितना आएगा, 8.0 किलोवाट। मतलब 8 किलोवाट जो है डेली पर डे इतना क्या हो रहा है, पावर कंज्यूम हो रहा है, पर डे इतना पावर कंज्यूम होगा अभी दिसंबर में, है ना, दिसंबर के मंथ में। ठीक है, तो पर डे इतना है। अब एनर्जी कंज्यूम निकालिए कि कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो पावर इनटू टाइम आप फॉर्मूला लगा देंगे। पावर की वैल्यू क्या है, ये 8 किलोवाट। टाइम जो है कितने घंटे चल रहा है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन जो है 24 आवर्स चल रहा है, 10 बल्ब जो है 5 आवर्स चल रहे हैं, 4 फैंस जो हैं वो क्या हो रहे हैं, 3 आवर्स चल रहे हैं। तो अलग अलग चल रहा है ना। तो आप क्या करो, सबसे पहले अलग अलग एनर्जी कंजम्पशन निकालिए सबका, सर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जब एनर्जी अलग अलग निकालेंगे तो अलग अलग इसको टोटल करने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे हमने टोटल करके लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 किलो वाट आप लिखे रहिए टोटल पावर, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम निकालते हैं हम, अलग अलग निकालते हैं क्योंकि सब अलग अलग टाइम के लिए लग रहा है। तो फैन का निकालते हैं हम, एनर्जी कंजम्पशन फैन का निकालेंगे, कितना आएगा 3 आवर्स के लिए चल रहा है। तो पावर जो है, पावर इंटू टाइम लगाऊंगा मैं। पावर जो है कितना है फैंस का पावर है आपका 4.8 किलोवाट। तो 4.8 इंटू कितना है 3 से इंटू करिए, कितना आएगा 3 8 जा कितना होता है 3 8 जा 24, 2 कैरी 3 4 जा 12 + 2 14.4 किलोवाट आवर, ठीक है। ये फैन का पता चल गया हमको। रेफ्रिजरेशन का क्या करिए, फाइंड आउट कीजिए। पावर कितना दिया हुआ है 3 किलोवाट, है ना, और टाइम कितना दिया हुआ है 24 आवर, तो 72 किलोवाट आवर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर 10 बल्ब्स, तो ये बल्ब्स के लिए निकालेंगे हम, बल्ब्स के लिए निकालेंगे, कितना है इसका पावर 0.2 किलोवाट इंटू टाइम कितना है 5 आवर्स पर डे। ये सब पर डे के लिए निकाल रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं सब पर डे के लिए, है ना। तो कितना आया 5 × 10 1.01 किलोवाट आवर पर डे। तो एक दिन में इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, एक दिन में इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो टोटल एनर्जी मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी 14.4 + 72 + 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 2 + 1 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 एंड 1 + 7 कितना हो जाएगा 87। तो 87.4 किलोवाट आवर, मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ यूनिट्स पर डे। एक दिन में इतने यूनिट्स जल रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है, इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। अब कॉस्ट निकाल लेता हूँ मैं पर डे का, कॉस्ट पर डे, है ना। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमको दिया था कितना था 4.60 था, उसको मैं अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ पर डे का कॉस्ट कितना है, पर यूनिट का कॉस्ट है, मान लेते हैं हम रुपीज़ 4.50 फॉर पर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा पर डे का, यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं ना, ताकि आप सॉल्व कर सकें और समझ सकें।
कॉस्ट फॉर 1 यूनिट रुपीज 4.50, ठीक है 4.50 हम अज्यूम कर लेते हैं। तो कॉस्ट फॉर कितनी यूनिट्स आ रही है, 87.4 यूनिट्स आ रही है। तो क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे 87.4 इंटू 4.5, इंटू करिए फटाक से, कितना आएगा, इंटू करिए जल्दी, इंटू करिए, कैसे होगा, यहाँ पे इंटू करो साइड में, 874 इंटू 45 करिए, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 7 जा कितना होगा, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, 3 कैरी, 5 8 जा 40, 40 प्लस 3 43, ठीक है 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 7 जा 28, 29 1 9, 2 कैरी, 4 8 जा 32, 32 प्लस 2 34, आंसर इज 0 13 3 4 13 1 1 प्लस 4 5 प्लस 4 9, 393.30, 393.30 इतना कॉस्ट आ रहा है, ठीक है पर डे का। अब मुझे निकालना है फॉर मंथ ऑफ दिसंबर। तो दिसंबर में कितने डेज होते हैं बच्चों, 31 डेज होते हैं। तो रुपीज़ में क्या कर दूंगा, 393.30 इंटू 31 डेज, ठीक है। तो 31 डेज, 31 से आप इसको इंटू कर दीजिए, कितना आ रहा है बताइए, 03393, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 7 2 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, तो 0 3 9 प्लस 3 12, 18 19 1 कैरी, 1 प्लस 3 4, 7 प्लस 4 11, 1 1 2 1, तो आपका आ जाएगा 1200 रुपीज़। देख लीजिए कितना कॉस्ट आया, 1200 192.30, इतना कॉस्ट आपका आएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया कैसे कॉस्ट निकालना है। तो आपके बेसिकली ये सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, है ना। वैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है जनरेट करने का रूल अलग है गवर्नमेंट का, कि आपका 200 यूनिट से अगर आपका ज़्यादा चलता है तो वहाँ पे कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। 500 यूनिट से अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वहाँ पे और कम हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होता है। अदरवाइज़ यहाँ पे 10-10 हज़ार आपका बिजली बिल आएगा, ठीक है। तो वो हमको यहाँ पे नहीं देखना है, हमको बेसिकली जो है कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो देखना है, ठीक है, जो आपके 10th लेवल पे है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस कीजिए और डाउट्स निकालते रहिए और भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।